अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फिर से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और एग्जांपल नंबर 2 में मौजूद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बाईसाइकिल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे बाईसाइकिल्स के बारे में डिस्कशन की गई है कि एक फैक्ट्री में जो है वो बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर होती हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बाईसाइकिल्स एंड मोटरसाइकिल्स। तो बाईसाइकिल्स और मोटरसाइकिल्स दो चीज़ों की यहाँ पे डिस्कशन की गई है। बाय यूजिंग टू मशीन्स ए and B. Machine A has at most 120 hours available and machine B has maximum 144 hours available. Manufacturing a bicycle requires 5 hours in machine A and 4 hours in machine B. Manufacturing of a motorcycle requires 4 hours in machine A and 8 hours in machine B. If he gets profit of rupees 40 per bicycle and profit of rupees 50 per motorcycle, how many bicycles and motorcycles should be manufactured to get maximum profit? तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के स्टार्ट पे देखा था कि यहाँ पे दो चीज़ों की डिस्कशन की गई है, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक है बाईसाइकिल्स और दूसरा है मोटरसाइकिल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स to be manufactured be X and the number of motorcycles to be manufactured BY। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सपोज किया है कि नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स जो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं वो X हैं और जो नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं वो Y हैं। देन constraints can be written as तो स्टूडेंट्स, हमारी जो कॉन्स्टेंट्स है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम। और इनको लिखने से पहले स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा से फिर प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर हम कॉन्स्टेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड है मशीन ए को X बाईसाइकिल्स और Y मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो मशीन A है, मशीन A हैज़ at most 120 hours available and machine B has maximum 144 hours available। अब स्टूडेंट्स अगर हम मशीन A की बात करते हैं, बाईसाइकिल्स के लिए 4 आवर्स रिक्वायर हैं और इसी तरह से मोटरसाइकिल्स के लिए 8 आवर्स रिक्वायर हैं।
तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स हम अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स को लिखेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगी। तो स्टूडेंट्स मशीन ए को एक्स बाईसाइकिल्स और वाई मोटरसाइकिल बनाने के लिए जो टाइम रिक्वायर है उसके लिए हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगी 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 120। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम मशीन बी की बात करते हैं तो मशीन बी के लिए आर्स की हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स कुछ इस तरह से बनेगी 4x प्लस 8y इज लेस देन और इक्वल्स टू 144। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस सेकंड इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे रिमेनिंग टर्म्स आएंगी 2x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 144। और यहाँ से स्टूडेंट्स 2 को हम डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 72। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इनइक्वालिटीज आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड और y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड। तो चूंकि स्टूडेंट्स ये नंबर यानी नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स और नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये इनका जो नंबर है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स to be produced cannot be negative so हमारे पास जो x और y है यानी नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स और नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं दे विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी हमारा जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और इसी तरह से जो y है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, चूंकि स्टूडेंट्स हमें लास्ट पे अगर हम क्वेश्चन के देखें तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर हम अपना प्रॉफिट का फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे स्टूडेंट्स हमें दिया गया है इफ ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹40 पर बाईसाइकिल एंड प्रॉफिट ऑफ ₹50 पर मोटरसाइकिल, हाउ मैनी बाईसाइकिल्स एंड मोटरसाइकिल्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉफिट का फंक्शन बनेगा और हमारे पास प्रॉफिट के फंक्शन को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये इसको हम कुछ इस तरह से सपोज करेंगे p ऑफ x, y और ये हमारे पास बनेगा 40x प्लस 50y, जो कि हमारे पास ₹40 जो है वो पर बाईसाइकिल और ₹50 जो है वो पर मोटरसाइकिल प्रॉफिट गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितनी बाईसाइकिल्स और कितनी मोटरसाइकिल्स बनाता है, यानी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस वैल्यू पे हमारा ये फंक्शन हमें मैक्सिमम आंसर दे। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिमिलर जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम की उसी तरह से हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे और फीजेबल रीजन को ड्रॉ करके कॉर्नर पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट करेंगे और जिस कॉर्नर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा वही कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम पहले प्रॉफिट फंक्शन लिखते हैं और फिर फर्दर इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। लेट px, y be the profit function then
p of x comma y equals to 40x plus 50y। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स को दोबारा लिखते हैं और उन कॉन्स्ट्रेंट्स को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ टेक, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। तो इनइक्वालिटीज हमारी थी 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 120, 2x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल्स टू 72। और अगली दो इनइक्वालिटीज हमारी हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इनइक्वालिटीज को हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखेंगे। तो ये बनेगी 5x प्लस 4y equals to 120, 2x plus 4y equals to 72। और लास्ट टू इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 24, ऑर्डर पेयर बनेगा 24, 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 30 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 30। और इसके बाद हम टेस्ट पॉइंट के लिए 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 120। और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 120। इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है या सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स जो x इंटरसेप्ट है वो निकलेगा 36, ऑर्डर पेयर बनेगा 36, 0। और इसी तरह से y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स आएगा 18 एंड ऑर्डर पेयर विल बी 0, 18। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 72। और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 72। और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फीजिबल रीजन को ड्रॉ करते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो दोनों इनइक्वालिटीज थी उनका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स अगर हम फाइनल शेड की बात करते हैं, चारों इनइक्वालिटीज की वजह से हमारे पास ये एरिया बाउंड हो रहा है। और इस एरिया के अगर हम कॉर्नर्स की बात करें, कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें, तो एक स्टूडेंट्स पॉइंट बनता है हमारा 0, 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 24, 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो तीसरा ऑर्डर पेयर बनता है, कॉर्नर पॉइंट बनता है, वो है 0, 18। और एक और कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास। और इस कॉर्नर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी एक लाइन है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 120 और इसी तरह से दूसरी लाइन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 72। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 16 और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें y की वैल्यू मिलेगी 10 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारा बनेगा 16, 10। और अब स्टूडेंट्स अगर हम इस फोर्थ ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं, तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास चौथा कॉर्नर पॉइंट है जो कि 16, 10 है।
तो अब स्टूडेंट्स हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को जो है वो बारी बारी अपने फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन में पुट करने पे देखेंगे कि हमारे पास किस कॉर्नर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम आंसर मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट का फंक्शन लिखेंगे p to x, y equals to 40x प्लस 50y। तो स्टूडेंट्स हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा था 0 0, सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारा था 0, 18, थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो हमने फाइंड आउट किया था 16, 10, और लास्ट कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है 24, 0। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम बारी बारी जो है वो इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 0 0 को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा p इंटू 0, 0, तो ये हमारे पास बनेगा 40 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 0, और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0। नेक्स्ट हम सेकंड कॉर्नर पॉइंट को पुट करते हैं विच इज़ 0, 18, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 18, तो इसको हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा p इंटू 0, 18 इक्वल्स टू 40 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 18, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 900। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 16, 10, तो इस कॉर्नर पॉइंट को हम पुट करेंगे x और y की जगह, तो ये हमारे पास बनेगा p of 16, 10 इक्वल्स टू 40 इंटू 16 प्लस 50 इंटू 10, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 1140। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लास्ट कॉर्नर पॉइंट को इसमें पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा p इंटू 24, 0 इक्वल्स टू 40 इंटू 24 प्लस 50 इंटू 0, और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 960। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो चूंकि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे ग्रेटेस्ट आंसर है वो है 1140, और अगर इस आंसर की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस कॉर्नर पॉइंट के अगेंस्ट आया है, यानी x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 10। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी अगर वो 16 जो है वो बाईसाइकिल्स और 10 जो है वो मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करता है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव टेबल इट फॉलोज दैट द मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹1140 at corner point 16, 10. Manufacturer gets the maximum profit if he manufactures 16 bicycles and 10 motorcycles. तो स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चर अगर 16 बाईसाइकिल्स और 10 मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करता है तो तब उसको जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी ऑफ ₹1140। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की जो एग्जांपल नंबर 2 थी वो सॉल्व होगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एग्जांपल नंबर 2 में दी गई प्रॉब्लम को हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।